लड़का और लड़की काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में रह रहे थे, पर लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने अपने घर बुलाकर लड़के की जान ले ली। कीलों से सीधे छेद कर दिया उसके पैरों पर, तो पैरों के नाखून तक उखाड़ दिए। तो इस पहाड़ों की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। टैक्सी सर्विस बाय नेहा रावत और फ्रॉम श्रीनगर गढ़वाल। तो आज की पहाड़ी मंडी पुल्लम और ये पहाड़ी आरू और एक काफर 40 रुपए गिलास, और ये बिकेंगे 70 रुपए किलो आरू, और पुल्लम 100 रुपए किलो। और इन खच्चरों ने आज बिरन खा ली है। ये है छड़ियारा से, ये है शायद वो गाड़ी। ठीक है फिर, टाटा बाय बाय। बाहर निकलते ही ये देखो, तो सुबह करीबन 5:30 बजे तक बारिश हुई और अभी भी लग रहा है कि बारिश होगी। तो चाय का आनंद लिया जा रहा है सुबह सुबह, और अभी ऐसा लग रहा है कि सावन का महीना अभी से ही शुरू हो चुका है, जिस हिसाब से आजकल बारिश देखने को मिलती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम सूरज विष्णु का स्वागत है। ठंडे ठंडे बरसते पहाड़ों से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, वो भी माँ भगवती चंद्रवदनी के चरणों में बसा हुआ खूबसूरत सा गाँव जुराना से। इतना जब ठंड लग रहा है तो स्वेटर नहीं है? हैं? हाँ बस झूठ ही बोल तो। हाँ हाँ केचुए। चल जल्द जल्द चल, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए तेरी। तो इसकी वापसी हो रही है मुंडन करने के लिए। इसकी मम्मी को कह दिया था कि यहीं नाई के पास करवा लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, और ऐसा नहीं हुआ। तो क्या कर रहा है भाई? टोचन कर रहा है क्या इसको? है गाड़ी की तरह। ये देखो सुबह सुबह इस तरह से उठाना पड़ रहा है। आलू बिक रहे हैं कितने रुपए किलो? 30 रुपए, कोई 30 कोई 40। डब्बू भी सैर पर निकला हुआ है सुबह और मस्ती। तो गाइस पहुंच चुके हैं स्टेशन पर। जामनिखास शिव मंदिर, और एक गाड़ी अभी गई, जो अगर हमारी कॉल नहीं की होती किसी और को, तो फिर मैंने इसको इसी गाड़ी में भेज देना था। यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि तब ऐसा हो जाना था कि भाई तुमने कॉल की थी कल से हमको और तुम आए ही नहीं। तो मैंने कहा चल थोड़ा वेट कर ले, एक और गाड़ी आएगी अभी। और पहले हमारे यहाँ से सीधे जुराना नागल तप्पड़ से एक गाड़ी आती थी, चंद्रवन्नी एक्सप्रेस। वो काफ़ी लंबी चली थी वो सर्विस, यहाँ से लेकर सीधे श्रीनगर तक, और उसने काफ़ी ज़्यादा सुविधा दी सभी को। और अब तो थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे श्रीनगर वगैरह जाना है, जिसके पास छोड़ने का साधन हो यहाँ शिव मंदिर तक तो फिर उसका तो ठीक है, और जिसके पास साधन नहीं हो वो उसके लिए दिक्कत है। बाकी यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि रात पड़ी हुई है अभी भी। सारा सिस्टम तो एक तरफ, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, जैसे चंद्रवन्नी से रोड आ रही है नीचे, ये सामने फ्रंट है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भगवान कितना किलोमीटर है और कौन सा रूट है। और टुकटुक का कहना ये है कि यहाँ नीचे की साइड से लिखा है, तो जो वहाँ से आएगा तो उसके लिए भी तो ठीक है, पर लेकिन जो ऊपर से आएगा तब है। तो वो भी तो यहीं से देखेगा, वो आएगा वो भी तो यहीं से। कहाँ से देखेगा? वो आएगा ना तो ऊपर से आ रहे हैं तो आगे देखेगा तो पीछे देखेगा, ये बता दे। अगर यहाँ काटेगा, काटेगा कहाँ काटेगा? चल अभी फॉर्म में आ गया। हाँ ऐसे करेगा। ऐसे करेगा। हाँ ऐसे कर। यहाँ पे लिखा हुआ है हिसरेखाल बागवान 26 किलोमीटर। हिसरेखाल के लिए सीधा, ये तो सही है। जो कोई भी पहली बार किसी भी जगह जाता है तो अपरिचित रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है रूटों का। हम भी जाते हैं तो हम भी कई बार ऐसे ही बोर्ड देखने के चक्कर में अटक भटक जाते हैं, तो तब कह रहा हूँ मैं। और इन खच्चरों ने आज बिरन खा ली है। ये है छड़ियारा से,
और देखो स्कूटी में बैठकर भगाए जा रहे हैं इनको। तो ये छड़ियारा गांव से पहुंचे भागते हुए और उनके पीछे पीछे स्कूटी लेकर। मुझे लगा आ गई गाड़ी। इसी में चलेगा क्या? हाँ ये है शायद वो गाड़ी। हाँ भाई जी एक सवारी जो बैठ ला झोला खाते रहो तक जाने को लो फटाफट। ठीक है फिर टाटा बाय बाय मिलते हैं। हाँ हाँ खा ले चिंता मत कर। तो किराया दिया जो बचेंगे और मैं खा लूँगा। मैंने कहा सही है खा लेना। तो गाइस ये ट्रे भी लेकर आ चुका हूँ मैं चुरंडा से। तो ये है पहाड़ी पुल्लम मात्र 100 रुपये किलो। तो इनकी पैकिंग हो रही है। और पहाड़ों में इस सीज़न पर पहले चोला खुमानी होते थे पर लेकिन अब चोला खुमानी नहीं होते हैं, पुल्लम ही होते हैं। ये देख सकते हैं 1-1 किलो की पन्नी पैक हो रही है। तो इस पहाड़ों की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। टैक्सी सर्विस बाय नेहा रावत और फ्रॉम श्रीनगर गढ़वाल। तो ये डिजार है। और टैक्सी जो ड्राइवर होंगे तो ड्राइवर तो आप लोगों ने ज़्यादातर जेंट्स देखे होंगे और लेकिन महिलाएं बहुत कम। श्रीनगर गढ़वाल में एक ये दीदी जी होंगे जो कि टैक्सी ड्राइवर है और एक और है वो पौड़ी गढ़वाल से है। और आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं। माँ चंद्रवदनी पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, यानी कि श्रद्धालु भी काफ़ी पहुँच रहे हैं, बारिश हो या ना हो। तो आज की पहाड़ी मंडी पुल्लम और ये पहाड़ी आरू और एक कापर 40 रुपये गिलास और ये बिकेंगे 70 रुपये किलो आरू और पुल्लम 100 रुपये किलो। बाकी आजकल सारा पहाड़ी पहाड़ी बिक रहा है। ये देखो फुलकंडी, ये फुलकंडी कितने रुपये क्या? ये 250 की है। आई सोपा और टोकरी टोकरी कितनी क्या? अच्छा 100 से 250। और जो आरू हैं ये भी अजब गजब के हो रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, यानी कि मीठे। कोई आरू ऐसे होते हैं बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता उनमें। और आपने एक न्यूज़ तो आजकल देखी होगी टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर क्षेत्र से। दोनों लड़का और लड़की काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में रह रहे थे पर लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने अपने घर बुलाकर लड़के की जान ले ली या लिवा ली अपने परिवार के साथ मिलकर। और रात को बुलाने के बाद उसको इतना मारा उस लड़के को, और जो उसके साथ ही जा रखा था वो तो बच गया पर लेकिन जो उस लड़की का प्रेमी था कीलों से सीधे छेद कर दिया उसके पैरों पर। और जो उस लड़के के पैर थे तो पैरों के नाखून तक उखाड़ दिए। और जब वो लास्ट बार एम्बुलेंस में जा रहा था वो भाई, तो उस भाई ने जो वीडियो में कहा जैसा गंदा मेरे साथ किया इन्होंने वैसा और किसी के साथ नहीं हुआ होगा कभी जो लड़की वालों ने किया। और जो कुछ हुआ तो ये हुआ जातिवाद पर। तो लड़की अलग जात की थी और लड़का अलग जात का। और जो वो लड़का था तो केवल मात्र उसकी उम्र थी 18 साल। तो कैसी उस माँ पर बीती होगी जिस माँ ने उसको 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया। चलो जो अगर सज़ा उसको ऐसी मिली तो फिर उस लड़की को भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए थी पर लेकिन लड़की बच गई और लड़के को ऐसी सज़ा दे दी। वारे हमारे जो कानून हैं तो कानून क्यों बना रखे हैं पर लेकिन उन्होंने खुद को बहुत बड़ा समझ लिया और कानून को अपने हाथों में ले लिया। और जिस लड़के के साथ इस तरह का घिनौना काम किया उसका नाम था केतन लाल। और 7 जून की जो रात थी उसके लिए वो बहुत घिनौनी और दुर्दशा मौत की रात थी। और मरते वक्त वो भाई कह रहा है कि उसके घर वालों ने मुझे बहुत गंदा मारा है। और वो ये भी कह रहा है कि उस लड़की की पूरी साजिश थी मुझे बुलाने के लिए। ये संसार ऐसा हो चुका है भाई ना, पूछो ही मत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये देखो काफल वाले ए हम कब बता लिया
ये नहीं बताओ ना जगह बताओ जगह लगे नहीं काफुल। तो गाइस आज के ग्राहक ऐसे थे जिन्हें पता भी नहीं है कि आरओ क्या हुआ और पुल्लम क्या हुए और काफल क्या हुए। तो काफल तो थोड़ा ही बच रखे थे, फाइनली काफल भी ख़त्म हो गए। पर लेकिन ये लिए थे मैंने 21 किलो, तो 10 किलो आरओ बिके और 11 किलो भी ये बचे हुए हैं। और ये थे 24 किलो पुल्लम, तो 12 किलो अभी बचे हैं। चलो कोई ना, इनको खोल के रख लिया है पन्नी का मुँह, तो ये कल बिक जाएंगे। और आरओ सबसे पहले ख़राब हो जाता है तो इसलिए इसको ट्रे पर डाल दिया है।